नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने धार्मिक YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। और जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे हैं, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से नमः शिवाय जरूर कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, घर में आएगी सुख समृद्धि। अपामार्ग यानी चिरचिटा को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल सकता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसे पौधों जिक्र है जो व्यक्ति की किस्मत चमकाने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक पौधा है अपामार्ग। इस छोटे से पौधे को चिरचिटा के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे के कुछ सरल उपाय करने से व्यक्ति की भाग्य बदल सकता है। आइए ज्योतिषाचार्य पर ऋषिकांत मिश्र शास्त्री से जानते हैं अपामार्ग से किए जाने वाले आसान उपाय। हिंदू धर्म में पीपल, तुलसी, बरगद, गूलर, शमी और अपराजिता जैसे पेड़ों का विशेष महत्व है। ये पौधे जितने पूजनीय होते हैं उतने ही चमत्कारिक भी, क्योंकि इन पौधों में औषधीय गुण और दैवीय गुण दोनों ही मौजूद हैं। वहीं वास्तुशास्त्र में कई ऐसे पौधों जिक्र किया गया है जो व्यक्ति की किस्मत चमकाने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक पौधा है अपामार्ग। इस छोटे से पौधे को चिरचिटा के नाम से भी जानते हैं। अपामार्ग चिरचिटा का पौधा अच्छी नमी में घास के साथ कहीं भी उग जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये व्यक्ति की किस्मत चमका सकता है। दरअसल हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसे जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। इसके लिए वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कई बार व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता। इससे निजात पाने के लिए आप अपामार्ग के पौधे की जड़ के कुछ उपाय कर सकते हैं। आइए उन्नाव के ज्योतिषाचार्य पर ऋषिकांत मिश्र शास्त्री से जानते हैं अपामार्ग के पौधे से किए जाने वाले आसान उपाय। अपामार्ग पौधे के 4 आसान उपाय। संबंधित खबरें। क्यों इस मंदिर में 500 सालों से नहीं जलाई गई माचिस? अद्भुत है रहस्य। इस राशि के जातक बिजनेस में रहें सावधान। पढ़े सभी 12 राशियों का राशिफल। हिंदू नववर्ष के ठीक 3 दिन पहले शनि करेंगे गोचर। इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत। हिंदू नववर्ष पर अद्भुत संयोग। अश्विनी नक्षत्र के दौरान सूर्य करेंगे गोचर। वाक सिद्धि की प्राप्ति होगी। वास्तु अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। साथ ही अपामार्ग की जड़ का अगहन महीने की पूर्णिमा को प्रातः काल में विधिपूर्वक पंचोपचार पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधें। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। किसने रखा था सबसे पहले करवा चौथ का व्रत? आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। आगे देखें। किसने रखा था सबसे पहले करवा चौथ का व्रत? आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। घर में आएगी सुख समृद्धि। अपामार्ग यानी चिरचिटा को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल सकता है। वशीकरण की शक्ति प्राप्त होगी। ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दें। इससे सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न होगा।
नरक चतुर्दशी पर कर लें 4 जरूरी काम, माँ लक्ष्मी हो जाएंगी प्रसन्न, दौलत खुशियों से भर देंगी घर। कार्य सफल होंगे। अपामार्ग जड़ी बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। ये ठंड के मौसम में फलता फूलता है। यदि घर में किसी को नजर दोष हो या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपामार्ग की जड़ को पंचोपचार के साथ पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आप अपने कार्य सफल होंगे। ये भी पढ़े 99% लोग नहीं जानते होंगे एलोवेरा के ये उपाय जो चमका देता है किस्मत, धन दौलत मिले अपार, लव लाइफ में भी आए बहार। अन्न और धन की पूर्ति होगी। नवरात्रि, दीपावली अथवा किसी भी शुभ मुहूर्त में अपामार्ग के पौधे की जड़ घर की तिजोरी में रखने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रविपुष्य योग में अपामार्ग की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन दिखाई दे सकता है। वहीं घर से नकारात्मक शक्तियां भी नष्ट होती हैं। घर में आएगी सुख समृद्धि। अपामार्ग यानी चिरचिटा को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल सकता है। वशीकरण की शक्ति प्राप्त होगी। ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दें। इससे सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न होगा। चिरचिटा की जड़ का इस्तेमाल दातुन की तरह कर सकते हैं। दांतों के दर्द को ठीक करने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। चिड़चिड़े की जड़ों से दांतों का दर्द दूर होता है। आप इससे रोजाना दातुन भी कर सकते हैं। खास तौर पर पाचन तंत्र की मजबूती के लिए आयुर्वेद में चिरचिटा का इस्तेमाल होता है। इसे चिरचिरा, चिचड़ा और अपामार्ग के नाम से भी जाना है। वहीं चिरचिटा की जड़ का इस्तेमाल कई तरह की परेशानियों जैसे दांतों की समस्या, घाव, पेट में परेशानी इत्यादि को दूर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा ही एक पौधा अपामार्ग चिड़चिड़ा का है। यह खेत खलियानों में आसानी से मिल जाता है। इसका उपयोग अधिक भूख लगने, भस्मक रोग, अधिक प्यास लगने, मोटापा कम करने, इंद्रियों की निर्बलता और संतानहीनता को दूर करने वाला बताया है। इस पौधे से सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जंतु के काटे हुए को ठीक किया जा सकता है। बारिश में सहज उगने वाला लाल व सफेद रंग में मिलने वाला पौधा जिसे ऊंगा, लटजीरा, चिरचिटा कहते हैं। यह आयुर्वेद तंत्र व दैनिक उपयोग के लिए विशेष महत्व रखता है। साथ ही कई बीमारियों को भी दूर करने की ताकत रखता है। ये पौधा